स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिछले सारे समयों के लिए जब तूने प्रभु हमें संभाल के रखा। प्रभु एक दिन तूने और हमें दिया ताकि हम तेरे वचन पर मनन करें। हम सब की सहायता कर प्रभु। हम जानते हैं कि तेरा आना बहुत नज़दीक है, इसी वजह से तू बहुतायत से अपने वचन को अपने लोगों तक पहुंचा रहा है। आज सहायता कर ताकि प्रभु हम तेरी आवाज़ को सुने, तेरे वचन को सुने और उसके अनुसार प्रभु जी हम चलें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हम ये सीख रहे हैं कि पौलुस रसूल हमें वार्न कर रहा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और इसमें हमने बहुत सी बातों को देखा है और आज हम देखेंगे कि ये जो अंतिम समय चल रहा है और अलग अलग तरीके से सारी दुनिया के ऊपर परेशानियां आ रही हैं और अलग अलग जगहों से परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों तक पहुंच रहा है कि वो सचेत हो जाएं, क्योंकि वो सारी बातें जो बाइबल में लिखी हुई हैं वो पूरी हो रही हैं। बहुत से चिन्ह जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर ये ज़रूरी है कि हम जो यीशु के नाम के कहलाते हैं, हम किसी भी बात में धोखा ना खाएं। अजीज़ों, ये जो वचन लिखा है धोखा ना खाएं, इसके ऊपर हम आज और ज़्यादा गहराई से देखेंगे, क्योंकि धोखा खाने के लिए हमें इस बात के लिए बहुत ही होशियार रहना है कि परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से तैयार कर रहा है, किस रीति से हमें बता रहा है कि हमें किन बातों में धोखा नहीं खाना। मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय और उसके 11 वचन में इस तरह से लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का सच्चा वचन ये कह रहा है कि अंतिम दिने में और बहुत से झूठे नबी जो हैं, भविष्यद्वक्ता जो हैं, वो उठ खड़े होंगे और वो जब उठ खड़े होंगे तो बहुत से लोगों को वो भरमाएंगे। हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, हमें होशियार रहने की ज़रूरत है कि हम किसी भी तरह से उस गिनती में नहीं आएंगे। हम केवल और केवल जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके ऊपर ही विश्वास करेंगे, और चाहे कोई भी कुछ भी कहे, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो हम किसी भी तरह से उसके ऊपर मन नहीं लगाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट रीति से यहाँ पे लिखा है कि वो जो झूठे भविष्यद्वक्ता है वो बहुतों को भरमा लेंगे। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वचन का पूरा ज्ञान हो, हम वचन को जानते हों कि वचन में क्या लिखा है, और जब हम जानेंगे तभी हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान कर पाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय, आज मैं कुछ बातों को, कुछ वचनों को पढ़ूंगा ताकि मैं और आप इस बात को जान जाएं कि किस बात के लिए परमेश्वर का वचन पौलुस रसूल के द्वारा हमें ये कह रहा है कि धोखा ना खाओ। हम धोखा ना खाएं, उस धोखे से बचने के लिए परमेश्वर का वचन आज हम तक पहुंचा है। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसके 11 वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर
आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। अजीज़ों, हमें सचेत रहने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से हम मौका उस दुश्मन को ना दे जो किसी भी तरह से अब मसीह के लोगों को भरमाना चाहता है। हमें पूरी तरह से प्रभु में बने रहना है। और ये अंतिम दिनों में मैं उन चिन्ह और चमत्कारों के बारे में नहीं प्रचार कर रहा, क्योंकि बहुत से प्रचारक आज उन चीज़ों के लिए लोगों को सचेत कर रहे हैं कि यीशु के आने के लिए क्या क्या निशानियां होंगी, क्या क्या बातें होंगी। अगर हम उन सारी बातों को जान लें और अपने आप को तैयार ना करें तो किसी भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 18 वचन को हम देखेंगे कि पौलुस रसूल वहाँ क्या सिखा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन, कोई अपने आप को धोखा ना दे। कोई अपने आप को, चाहे वो कितना भी ज़्यादा परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी सालों से प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन वार्न करता है कि कोई अपने आप को धोखा ना दे। यानी कि धोखा देना या धोखा ना देना इंसान के अपने बस की बात है, और उसके बस की बात उस वक्त होगी अगर वो जानता है कि वचन क्या है। जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार इस वचन को बताता जा रहा हूँ कि मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु प्रभु कहना काफ़ी नहीं है। हमें वचन के बीच में जो कुछ लिखा है उन सारी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हम में से कोई भी व्यक्ति धोखा ना खाए, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। बहुत से लोगों को, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो काफ़ी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जब वो और ज़्यादा जानना मांगते हैं या ये परख करना मांगते हैं कि जो उनको बता रहा है किसी बात के बारे में क्या वो सही बता रहा है कि नहीं। उदाहरण देता हूँ, अगर मोबाइल है, अगर मैं मोबाइल को बहुत अच्छे से जानता हूँ और कोई व्यक्ति आके मुझे YouTube के बारे में बताने लगे तो उस वक्त मुझे उसके सामने बिल्कुल ऐसा होना है कि वो जो कुछ बता रहा है क्या वो सही बता रहा है या नहीं। अगर वो सही नहीं बता रहा तो उसकी किसी भी बात को मुझे अपनाना नहीं है। लिखा है कि जो चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो वो अपने आप को मूर्ख बना ले ताकि ज्ञानी हो जाए। अजीज़ों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 3 वचन में भी देखेंगे कि वहाँ परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन, यहाँ पे इस तरह से लिखा है। पौलुस रसूल इस बात को बोल रहा है कि परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट
ना हो जाए। हवा और आदम, इनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। यानी कि जितनी समझ इनके पास थी उतनी समझ किसी के पास भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पौलुस रसूल कह रहा है, मैं डरता हूँ। वो डरता है क्योंकि एक समय वो मसीह यीशु का बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन जब उसने मसीह का चमत्कार देखा तो उसने पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और एक जगह मैं पढ़ रहा था कि पौलुस रसूल को जब उस समय में स्वर्ग में लेके जाया गया तो वहाँ पे उसने बहुत सी बातों को देखा। और इसी कारण से जब प्रभु भोज के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि मैं प्रभु भोज के बारे में सुनी सुनाई बात नहीं करता, लेकिन जो कुछ मुझे प्रभु से मिला है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत गहरी गहरी बातें बताई। और यही कारण है कि नए नियम में टोटल 27 किताबें होने के बावजूद 13 किताबें जो है वो पौलुस रसूल ने लिखी हैं। और यहाँ पे वो कहता कि मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। मुझे और आपको बहुत ही ज़्यादा, एक बार फिर से मैं उस वचन को पढ़ता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन, पौलुस रसूल कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। अजीज़ों, हमें अपने आत्मिक ज्ञान के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना, क्योंकि जब हम आत्मिक ज्ञान के ऊपर हम घमंड करते हैं तो वो सही बात नहीं है। क्योंकि शैतान जो है वचन को बहुत गहराई से जानता है। हमें जो कुछ इस परमेश्वर के वचन में लिखा है उस पर लगातार मनन करने की ज़रूरत है, ताकि हम वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। अजीज़ों, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर बहुत गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मैं किसी भी तरह से किसी भी ऐसी बात पर ध्यान नहीं लगाऊंगा जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 14 वचन में इस तरह से लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उलझाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अजीज़ों, हमें होशियार होने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल कहता है कि धोखा ना खाओ। केवल इसी बात के लिए हम ध्यान करें कि हमें लगातार परमेश्वर के साथ लिपटे रहना है, उसके साथ बने रहना है, ताकि ये जो सारे वचन मेरे और आपके लिए लिखे गए हैं उनको हम केवल लिखित रूप में ही ना समझें, उनको जो लिखित रूप में है उन सारी बातों को अपने मन में हम उतार लें, उसके अनुसार हम होशियार रहें। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके
6 वचन में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों से धोखा ना दे। बहुत लोग जो हैं इस वचन में से ऐसी ऐसी बातें निकाल कर जो सही रीति से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उनको ऐसे उलझाते हैं, क्योंकि उन बातों से वो ये समझते हैं कि वो बहुत ज्ञानी हैं, और जो ये व्यक्ति प्रभु के साथ चलने का दावा करता है इसको मैं उलझाता हूँ। व्यर्थ की बातों में हमें ध्यान नहीं देना, हमें परमेश्वर के वचन से बिल्कुल अच्छे रीति से ये समझाया गया है कि हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना। कोई माने या ना माने, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमें उस व्यक्ति को सच्चाई बतानी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम दूसरे को तो सच्चाई बता रहे हैं लेकिन उसकी व्यर्थ की बातों में हम उलझ जाएं और हम सच्चाई से भटक जाएं। प्रभु यही चाहता है कि हम किसी भी तरह से इन फजूल की बातों पर ध्यान ना दें। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन में इस तरह से लिखा है, और आदम बहकाया गया। वहाँ हमने देखा है कि हवा बहकाई गई। यहाँ पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन में ये लिखा है, और आदम बहकाया ना गया। हमें भी किसी रीति से बहकाए नहीं जाना, परंतु स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। अजीज़ों, हमें होशियार होने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से समझो, जानो और उसके अनुसार चलो। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 13 वचन में इस तरह से लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हैं। धर्मी व्यक्ति का कार्य धोखा देना नहीं है। दुष्ट लोग जो हैं वो ही बहकाने का काम करते हैं, वो ही धोखा देने का काम करते हैं। धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। कौन लोग? जिनको परमेश्वर का भय नहीं है। जो दुष्ट लोग हैं वो लगातार धर्मी लोगों को अलग अलग रीति से उलझाएंगे, बहकाएंगे, भविष्यवाणियाँ जो हैं वो करेंगे, लेकिन जो कुछ वचन में लिखा है हमें उसी पर ध्यान करने की ज़रूरत है, ताकि पौलुस रसूल के द्वारा जो हमें वार्निंग मिली है वो हमेशा हमेशा हमारे जीवनों के लिए लाभकारी हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए जो हमने प्रभु जी बहुत गहराई से पढ़ा, सुना, समझा। हम सब की सहायता कर ताकि प्रभु हम इन सारी फजूल की बातों से बचे रहें। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना, अपने लोगों को तूने अनुग्रह दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।